हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में प्रीवियस वीडियोस तक हमने पास्ट एडजस्टमेंट के डिफरेंट केसेस देखे। अब इस पार्टनरशिप फंडामेंटल का लास्ट हम क्लाइमेक्स की तरफ जा रहे हैं और उसमें लास्ट एडजस्टमेंट होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो इस वीडियो से अब हम स्टार्ट करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट एंड डिफरेंट केसेस। अगर हम बात करें द वर्ड गारंटी, तो ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, गारंटी, और इसी के साथ एक और वर्ड चलता है वारंटीज, है ना। वैसे आजकल ज़्यादातर वारंटीज दी जाती है। अब इसमें टेक्निकल डिफरेंसेस क्या है ये तो अभी डिस्कस करना नहीं है, और क्योंकि हमारे सब्जेक्ट मैटर को रिलेट भी नहीं करता। एनीवे, गारंटी का मतलब होता है अश्योरेंस देना, ठीक है। जैसे आजकल कंपनीज गारंटी देती हैं कि भाई आपके पास कोई मोबाइल फोन है तो उस पर 1 ईयर की गारंटी है। 1 ईयर की गारंटी के अंदर कुछ भी हुआ तो कंपनी आपको मोबाइल रिप्लेस करके देगी, या उसके अंदर अगर कोई छोटा मोटा एक्सपेंस हुआ तो वो एक्सपेंस भी आपने कवर आपको बेयर नहीं करना, वो कंपनी बेयर करेगी। मींस कंपनी ने आपको गारंटी दी कि आप बिंदास इसको 1 साल तक चलाओ, और 1 साल के अंदर, 1 साल से ज्यादा भी चलाओ, लेकिन 1 साल के अंदर अगर कुछ हो गया तो उसकी पूरी रिप्लेसमेंट की या उसके रिपेयरिंग की एक्सेट्रा जो भी एक्सपेंसेस है उसकी पूरी गारंटी, उसका पूरा अश्योरेंस कौन दे रहा है? कंपनी दे रही है कि कुछ भी होगा तो हम इसको करके देंगे, और नहीं तो हम आपको नया फोन, मोबाइल फोन दे देंगे। इन द सेम वे पार्टनरशिप में भी गारंटी चलती है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म इज अ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मींस पूरा मनी के ऊपर और प्रॉफिट बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो यहां पर गारंटी भी जो होगी ना, दैट इज इन फाइनेंशियल टर्म्स, और वी कैन से इन मॉनेटरी टर्म्स। यहां पर, और आपको पता है पार्टनरशिप इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ 2 और मोर पर्संस। जब 2 या 2 से ज्यादा पर्सन हो जाते हैं, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 का फंडा आपने पता है, तो यहां पर लोग एक दूसरे को गारंटी देते हैं किसी फाइनेंशियल अश्योरेंस की। अब ये फाइनेंशियल अश्योरेंस क्या, देखिए मैं आपको बताता हूं। गारंटी पार्टनरशिप फर्म में 3 टाइप्स की होती है, ठीक है। फर्स्ट टाइप ऑफ गारंटी इज गारंटी ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट बाय एनी पार्टनर टू द फर्म, ठीक है। ये फर्स्ट गारंटी होती है, गारंटी ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट बाय एनी इंडिविजुअल पार्टनर और द पार्टनर्स टू द फर्म। फर्म को गारंटी दे रहा है, अभी हम इस पर डिस्कशन करते हैं। सेकेंड गारंटी इज गारंटी बाय द फर्म, और फर्म वर्ड की जगह हम पार्टनर्स टू एनी इंडिविजुअल पार्टनर। गारंटी ऑफ प्रॉफिट लिखो उसको मैं, ठीक है। गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म टू एनी इंडिविजुअल पार्टनर। फर्म की मतलब बोले तो उसमें रिमेनिंग पार्टनर्स, अभी हम इस पर भी डिस्कशन करते हैं। एंड थर्ड गारंटी इज गारंटी बाय गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय एन इंडिविजुअल पार्टनर टू अदर इंडिविजुअल पार्टनर। ये 3 टाइप की गारंटी एक्चुअली चलती है। हमारी फर्स्ट गारंटी है गारंटी ऑफ रेवेन्यू और प्रॉफिट बाय एनी पार्टनर टू द फर्म। यहां पर पार्टनर इज गिविंग गारंटी टू द फर्म। बाय आ जाए तो वो बंदा, एनी पार्टनर टू द फर्म, किसको गारंटी दे रहा है? वो फर्म को गारंटी दे रहा है, ठीक है। कोई पार्टनर या कुछ पार्टनर्स फर्म को स्पेसिफिक रेवेन्यू, मिनिमम रेवेन्यू या मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी देंगे। इससे हम एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज 3 लॉयर्स मान लो मार्केट में थे, लॉयर ए, लॉयर बी एंड लॉयर सी, ठीक है। और ये तीनों इंडिविजुअली अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, फाइन। उसमें से लॉयर ए कंपैरेटिवली थोड़ा सा स्ट्रांग है, इसकी प्रैक्टिस इन दोनों से ज्यादा अच्छी है इसमें। लेकिन कंपटीशन है, कंपटीशन की वजह से क्या होता है कि भाई क्लाइंट्स जो होते हैं वो क्लाइंट्स एक दूसरे के पास भागते हैं। तो इस कंपटीशन को रिड्यूस करने के लिए इन्होंने कहा कि भाई यहां पर हम 3 ही लॉयर्स हैं, तो बेटर है हम तीनों मिलकर के एक पार्टनरशिप फर्म क्रिएट कर लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, है ना। बोला ठीक है। ये नहीं कहा कि क्योंकि मैं सबसे बड़ा, मेरे पास क्लाइंट बेस ज्यादा है, तो मैं आप दोनों से ज्यादा शेयर ऑफ प्रॉफिट लूंगा, 2:1 का प्रॉफिट अब वो मांग रहा है उसमें, ठीक है जी। अब उसने ये भी प्रॉमिस किया, फिर उसने कहा कि भाई तुम अगर प्रैक्टिस तो हम तीनों कर रहे हैं, ऑल ऑफ वी आर एक्टिव पार्टनर्स, तो तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होना चाहिए। बोले लेकिन मैं आपको फर्म को ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करके दूंगा, क्योंकि मेरे पास क्लाइंट बेस एज कंपेयर टू बी एंड सी ज्यादा है, ठीक है। अब उससे पूछा कि भाई ठीक है, तेरा एवरेज क्लाइंट बेस, तेरा एवरेज जो रेवेन्यू जनरेट कितनी करके देगा? तो बोले देखो, मैं अभी मेरे बिजनेस में मेरी एवरेज रेवेन्यू हो जाती है लेट्स सपोज 10 लाख रुपीस, तो मेरी साइड से किसी भी हालत में फर्म को 10 लाख रुपए से कम की प्रैक्टिस करके नहीं दूंगा, जो भी होगा 10 लाख से ऊपर ही दूंगा मैं, ठीक है।
ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, ज्यादा प्रॉफिट ले रहा हूं तो आपको रेवेन्यू की भी गारंटी देता हूं। लेट सपोज अगर मेरी साइड से मैं 8 लाख रुपए ही रेवेन्यू जनरेट कर पाया, तो बचे हुए जो 2 लाख रुपीस है वो मैं फर्म को दूंगा। फर्म तो मेरी साइड से 10 लाख रुपीस का अश्योरेंस लिख ले कि किसी भी हालत में 10 लाख रुपए का रेवेन्यू मिस्टर ए जनरेट करके देगा फर्म को। अगर उससे कम होता है तो वो मिस्टर ए अपनी पॉकेट से, अपने कैपिटल अकाउंट से आपको उसको कॉम्पनसेट करेगा। फर्म को उससे कोई मतलब नहीं, फर्म ने 10 लाख रुपए लिख दिए। हाँ, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो मैंने कहा अश्योरेंस तो कम का होता है, तो यहां पर अगर 15 लाख हो जाए तो वेल एंड गुड, उसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, वो तो करके दे ही रहा उसमें। तो क्योंकि ये प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा ले रहा है कंपैरेटिवली, और उसके अगेंस्ट वो अब जब नेचुरली ये दोनों भी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो इसने कहा कि भाई मेरी तरफ से अश्योरेंस है कि मैं आपको 10 लाख रुपए का मिनिमम रेवेन्यू एनी हाउ जनरेट करके दूंगा। उससे ज्यादा हो जाए तो वेल एंड गुड, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं, लेकिन उससे कम अगर होगा तो आप मेरे कैपिटल अकाउंट से उस को कॉम्पनसेट कर सकते हो। मींस नाउ हियर A is providing guarantee to the firm for a minimum revenue. Minimum revenue. I'm not talking about the profit. Profit के बारे में बात नहीं कर रहे. We are talking about the revenue. हम इसमें revenue के बारे में बात कर रहे हैं. Sales. अब यहाँ पर फीस जो होती है वो फीस जनरेट करेगा. B और C भाई वो तो इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में, उनके बारे में तो कोई गारंटी ली नहीं गई। तो ये फर्स्ट केस है। दिस इज द केस वेयर एन इंडिविजुअल पार्टनर इज गिविंग द गारंटी टू द फर्म फॉर मिनिमम रेवेन्यू और फॉर मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कुछ मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट के लिए भी गारंटी दी जा सकती है। सो दिस इज अवर फर्स्ट काइंड ऑफ गारंटी। अब ये सेकंड टाइप ऑफ गारंटी जो है, ये गारंटी बाय द फर्म टू एनी इंडिविजुअल पार्टनर्स। वैसे यहां पर हम वर्ड फर्म यूज करते हैं। लेट सपोज हम फिर से एग्जांपल लेते हैं कि ए, बी और ये C3 पार्टनर्स ने सोचा कि मिलकर के एक फर्म बनाते हैं, ठीक है। सी को इस काम का वर्क एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ठीक है, जो भी काम करने जा रहे हैं। सी को एक्सपीरियंस है, ए और बी के पास लेट सपोज कैपिटल है, बट कंपैरेटिवली उनके पास एक्सपीरियंस कम है। इसके पास एक क्लाइंट बेस भी अच्छा है। ये ऑलरेडी इसी टाइप की किसी एग्जिस्टिंग कंपनी में जॉब करता है, ही इज वर्किंग समवेयर, ठीक है ना, वो कहीं जॉब कर रहा है और वहां से उसको हर साल मान लें 12 लाख रुपीस की सैलरी रिसीव होती है, ठीक है। अब देखिए, अगर ये किसी कंपनी में जॉब कर रहा है, सैलराइड पर्सन है, तो उसकी 12 लाख रुपीस की सैलरी जो है ये तो श्योर है, किसी भी हालत में उसके पास आएगी ही आएगी। अब ए और बी इसके पास ऑफर लेकर गए कि भाई तू हमारे साथ में क्या बन जा, पार्टनर बन जा, तो तू कम से कम फर्म का क्या बन जाएगा, ओनर बन जाएगा, और जो तुझे सैलरी मिल रही है उसकी जगह तुझे प्रॉफिट रिसीव होगा। और सैलरी का क्या इंक्रीमेंट है, हर साल 2-5%, 5%, 10% ऐसा। लेकिन अगर हमने यहां पर अच्छे से काम किया और तेरे पास इतना एक्सपीरियंस है, क्लाइंट का बेस है, तो इतने सारे क्लाइंट्स को जानता है, तेरा एक्सपीरियंस हमारी कैपिटल मिलाकर के हम इस प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं आने वाले 3-4 साल में। सी इस बात के लिए एग्री है। सपोज उन्होंने डिसाइड किया कि भाई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 और 1, 3/6, 2/6 और 1/6 होगा। बोले हम कैपिटल लगा रहे हैं, तेरा एक्सपीरियंस तो इतनी कम कैपिटल लगा रहा, तेरा प्रॉफिट कम। सी ने कहा कि भाई आपने तो मुझे 1/6 कैपिटल दे दी है ना, लेकिन ये पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉफिट 1/6 प्रॉफिट दे रहे हैं, और प्रॉफिट नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव प्रॉफिट हुआ मींस इट मे बी सम लॉसेस ऑल्सो, और अगर लॉस हो गया तो मैं तो गया काम से। या चलो प्रॉफिट ही हुआ लेकिन प्रॉफिट कम हुआ, मान लो किसी ईयर में 4 लाख रुपीस का प्रॉफिट, तो 12 लाख रुपए तो मैं अभी किसी भी हालत में अर्न कर ही रहा हूं विदाउट एनी रिस्क, ठीक है। तो क्या होगा उस केस में, मैं इस 12 लाख रुपीस के प्रॉफिट के इक्विवेलेंट आने के लिए इस फर्म को 2 से 3 साल 4 साल लगने वाले हैं, और 4 साल में अगर मैं अपने मेरी सैलरी के अंदर से कुछ भी रिडक्शन होता है तो मेरा तो पर्सनल लॉस है। मान लो फर्स्ट ईयर में 4 लाख, तो पहले साल में 8 लाख का लॉस हो गया, दूसरे साल में 6 लाख का, चलो लॉस रिकवर भी होता गया, तो 5-6 साल तक मैं क्या लॉस से बेयर करूंगा इसमें, ठीक, फाइन। तो वो क्या होता है, पीछे हटता है। तो उस केस में जो रिमेनिंग पार्टनर्स है ए एंड बी, है ना, ए एंड बी विल प्रोवाइड गारंटी। यहां पर कौन देगा गारंटी, ए और बी इज प्रोवाइडिंग गारंटी टू सी। इसको वैसे तो हम बोलते हैं इसमें पार्टनर्स टू पार्टनर गारंटी होती है, लेकिन यहां पर कुछ लोग उसको फर्म भी बोलते हैं, तो वो कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है। तो यहां पर कौन गारंटी दे रहा है, फर्म। फर्म मींस जिस पार्टनर को गारंटी दे रहा है उसके अलावा बचे हुए सारे पार्टनर्स गारंटी दे रहे हैं। किसको, टू एनी इंडिविजुअल पार्टनर। फर्म कौन हो गई यहां पर, ए और बी, और किसको गारंटी दी जा रही है, गारंटी इज प्रोवाइडिंग टू सी। सी को अल्टीमेटली गारंटी दी जा रही है। सो यहां पर अगर मान लो किसी साल में 12 लाख की बजाय सी का प्रॉफिट सिर्फ 10 लाख रुपीस ही हुआ, तो कितना शॉर्ट है इसका, 2 लाख रुपीस का प्रॉफिट शॉर्ट है। तो 2 लाख गारंटी, 2 लाख रुपीस की जो डेफिशिएंसी है सी की, दैट विल बी कॉम्पनसेटेड बाय ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। 3:1 में से 1 हटा दो तो 3:2 में, मींस ए देगा इसको 1,20,000 और बी देगा इसको 80,000 देगा। मींस
ए के कैपिटल अकाउंट से डेबिट करके इसके कैपिटल अकाउंट में 1,20,000 डाल देंगे, बी के कैपिटल अकाउंट से 80,000 डेबिट करके सी के कैपिटल अकाउंट में 2 लाख रुपीस डाल देंगे। सो दिस इज कॉल्ड द गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द पार्टनर्स टू द पार्टनर, और वी कैन से गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय द फर्म टू एनी इंडिविजुअल पार्टनर। बाय द फर्म, फर्म जब आ जाए तो समझ जाना कि जिस पार्टनर को गारंटी दे रहे हैं उसको छोड़कर बाकी सारे पार्टनर्स उस गारंटी को देने में इन्वॉल्व होंगे। फाइन, सो दिस इज अवर सेकंड केस। तो ये फर्स्ट गारंटी है, सेकंड गारंटी, और थर्ड गारंटी होती है गारंटी ऑफ प्रॉफिट बाय एनी इंडिविजुअल पार्टनर टू इंडिविजुअल पार्टनर। कौन दे रहा है गारंटी? कोई एक पार्टनर दे रहा है किसी एक खास पार्टनर को, और ये भी गारंटी ऑफ प्रॉफिट होती है, गारंटी ऑफ रेवेन्यू नहीं। यहां पर गारंटी ऑफ रेवेन्यू भी था। हाँ, अब जैसे इसी केस में अगर हम ले लेते हैं कि भाई ए, बी और सी 3 पार्टनर है और सी जॉब करता है, और सी ने कहा कि भाई मेरे साथ अगर प्रॉब्लम आ गई कि किसी भी साल में मेरा प्रॉफिट 12 लाख रुपीस से कम हो गया है ना, या नए पार्टनर को लेना चाह रहा है, ए बी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थे, ये यूजुअली तब होता है जब ऑलरेडी रनिंग फर्म के अंदर किसी न्यू पार्टनर को एडमिट किया जाता है विद सम गारंटी ऑफ प्रॉफिट। अब सी बोल रहा है कि भाई मुझे 12 लाख रुपीस नहीं हर साल चाहिए इसमें। ए इसको लेने के लिए बहुत क्यूरियस है, तो ए ने कहा कि ठीक है भाई तू फर्म के अंदर आ जा, हम तुझे गारंटी देते हैं। तो बी ने कहा कि भाई मैं इस गारंटी में इन्वॉल्व नहीं हूं, मैं इसको लाने में इंटरेस्टेड नहीं हूं, जैसा बिजनेस चल रहा है। अगर आपको गारंटी देनी है तो आप पर्सनली इसको गारंटी दो। तो ए ने कहा कि ठीक है मैं पर्सनली गारंटी देता हूं कि एनी प्रॉफिट विच विल बी लेसर देन ₹12 लाख विल बी कॉम्पनसेटेड बाय मी अलोन। ठीक है, मींस ए अकेला उसको कॉम्पनसेट करेगा। अब लेट सपोज अगर इसका 10 लाख रुपीस का किसी साल में शेयर ऑफ प्रॉफिट आता है, तो इसमें कितने का शॉर्ट है? 2 लाख रुपीस का शॉर्ट है, तो ये 2 लाख रुपीस ए अकेला कॉम्पनसेट करेगा किसको? सी को। बी का इसमें कोई भी रोल नहीं होगा। फाइन, सो दिस इज अवर थर्ड टाइप ऑफ गारंटी। तो यहां पर एक इंडिविजुअल पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को कॉम्पनसेट करता है। ठीक है, तो यहां पर अच्छा इसके अंदर जिस पार्टनर को गारंटी दी जा रही है उसके अलावा सारे पार्टनर्स उसको गारंटी देते हैं। यहां पर एक पार्टनर है, जैसे अगर मान लो ए, बी, सी, डी और ई 5 पार्टनर से ई को गारंटी दी और सिर्फ ए और बी ने दी, तो वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है ना, इंडिविजुअल पार्टनर मैंने लिख दिया बट केस ऐसा ही होगा उसमें। सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ गारंटीज। अच्छा, कभी कभी किसी क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल गारंटीज भी आ जाती है एक साथ। ठीक है ना, वहां पर कोई पार्टनर फर्म को रेवेन्यू की गारंटी दे रहा है, कोई पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है, तो उसमें प्रायोरिटी के बेसिस पर कौन सी गारंटी सबसे पहले लेना है, कौन से सेकंड लेवल पर लेना है और कौन से थर्ड लेवल पर लेना है, तो वहां पर फर्स्ट दिस विल बी आवर प्राइमरी गारंटी है सबसे पहले, नंबर 2 एंड नंबर 3। वैसे ये दोनों एक साथ नहीं आती, या तो फर्स्ट ये होगी और फिर बाद में ये होगी। तो ये हमारी 3 गारंटीज मैंने बताई। अच्छा, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस आपके पास गारंटी में आते हैं तो वो ये वाली गारंटी के आते हैं। मींस किसी एक इंडिविजुअल पार्टनर के प्रॉफिट के लिए, मिनिमम प्रॉफिट के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, हम बोले फर्म है, वो उसको गारंटी देती है। बट आपके बहुत सारे अलग अलग केसेस भी है इसमें, तो हम नेक्स्ट वीडियो से इस गारंटी ऑफ प्रॉफिट के डिफरेंट केसेस डिस्कस करेंगे फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट लेवल। ठीक है ना, और इसके ये वाला केस भी उसके अंदर हम 1 बाय 1 कवर करेंगे। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ गारंटी ऑफ प्रॉफिट की गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या होती है और कितने टाइप्स की होती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। आगे के वीडियोस में इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, तो उन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को भी जरूर देखेंगे, भाई कौन से गारंटी को किस तरह से हमें सॉल्व किया जाता है। और इस वीडियो में अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी लगे तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम कॉमर्स सॉल्यूशन। थैंक यू।